आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं शकों के सबसे प्रसिद्ध क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम और उसके गिरनार शिलालेख के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको शकों के बारे में एक सामान्य जानकारी दी थी, जिसमें शकों के पहले राजा माउस, मथुरा के क्षत्रप राजुला और नहपान के इतिहास पर विस्तार से बात की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि शकों का प्रारंभिक इतिहास मैंने उसी वीडियो में बताया है और वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार रुद्रदामन प्रथम का गिरनार शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मैं आपको वह शिलालेख इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। उसमें क्या लिखा है ये भी बताने वाला हूं। भारतीय इतिहासकारों ने जितना भ्रम इस शिलालेख पर फैलाया है उसकी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि इसमें जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वह आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंस की, क्योंकि रेफरेंस के बारे में आप लोगों को जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस वीडियो में जो जानकारी आपको दे रहा हूं वो कहां से दे रहा हूं। नंबर 1, दी अनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टॉड की ये किताब है, बहुत ही अच्छी है। इसमें राजस्थान का जो इतिहास है वो मिलता है, लेकिन कुछ चीजें इसमें गलत हैं। अगर आप लोग इस किताब को पढ़ रहे हो या फिर मंगवाना चाहते हो तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ें, क्योंकि कुछ जगहों पे इसमें गलतियां की गई हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, इंडियन एपिग्राफी रिचर्ड सोलोमन की है। इसमें भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। नंबर 3, प्राचीन भारत का इतिहास, ये एमए की है और इसमें भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और इससे भी मैंने कुछ जानकारी ली है और वो जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो इन्हीं तीनों किताबों से मैं देने वाला हूं। अब बात करते हैं रुद्रदामन प्रथम के परिचय पर। शकों के परिचय के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको जानना है तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको शकों के परिचय के बारे में बताया है। और यहाँ पर मैं रुद्रदामन के परिचय की बात कर रहा हूं और एक बेसिक जानकारी आपको देने वाला हूं। रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल जो माना जाता है वो लगभग में है और 130 ईस्वी से 150 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। ये लगभग लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रुद्रदामन प्रथम के सिक्कों पर ग्रीक और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। आप सामने जो सिक्का देख रहे हो इस पर ग्रीक और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। सिक्कों पर जो भाषा मुझे दिखाई दी है मैंने उसी भाषा को यहाँ पे लिखा हुआ है और उसी लिपि को यहाँ पे लिखा हुआ है। रुद्रदामन प्रथम के सिक्कों से उसके बौद्ध धर्मी होने का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि उसके सिक्कों पर स्तूप की आकृति बनी है। आप सामने जो सिक्का देख रहे हो इस पर ये स्तूप की आकृति बनी है और उसके सिक्कों से ये अंदाजा आप लगा सकते हो कि वो बौद्ध धर्मी था या नहीं था। इसको आपको ध्यान रखना है। रुद्रदामन प्रथम के पिता का नाम जयदामन था, जिसे शकों के पश्चिमी क्षत्रप के रूप में जाना जाता है, और रुद्रदामन प्रथम के दादा का नाम था चष्टाना, जिनकी मैं आगे बात करूंगा। रुद्रदामन प्रथम के पुत्र का नाम था दामजा दासरी प्रथम, जिसका शासनकाल लगभग में ऐसा माना जाता है 170 ईस्वी से 175 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। रुद्रदामन प्रथम ने राजा बनने के बाद महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहन राजाओं से वो सभी क्षेत्र वापस ले लिए थे जो उन्होंने उसके पूर्वजों से छीन लिए थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान से बहुत सारे क्षेत्र छीन लिए थे। इसके बाद रुद्रदामन ने क्या किया था कि सातवाहन राजाओं से उन क्षेत्रों को छीन लिया था। भारतीय मूल के नागवंशी राजा शकों को अपना शत्रु मानते थे। रुद्रदामन प्रथम के शासनकाल में नागवंशी राजा दक्षिण के पठारों और पूर्वी मध्य भारत में शासन कर रहे थे।
रुद्रदामन प्रथम के चांदी के सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में राजानु छत्रपसा जयदामसा पुत्रस राजानु महाछत्रपसा रुद्र दमास अर्थात राजा महान छत्रप रुद्रदामन राजा छत्रप जयदामन के पुत्र लिखा हुआ है। आप सामने जो सिक्का देख रहे हो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस पर ब्राह्मी लिपि में ये लिखा हुआ है। रुद्रदामन प्रथम ने योधेय राजाओं का बुरी तरह से दमन किया था जो उस समय मथुरा और अयोध्या पर शासन कर रहे थे। रुद्रदामन प्रथम ने इसका उल्लेख अपने जूनागढ़ शिलालेख में किया है। अभी मैं आगे जूनागढ़ शिलालेख के बारे में विस्तार से बात करूंगा, तब वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ इतिहासकारों ने ऐसा लिखा हुआ है कि योधेय जो गणराज्य के राजा थे वो उस समय हरियाणा और दिल्ली के आसपास शासन कर रहे थे। रुद्रदामन ने उन्हें हरियाणा में बहुत बुरी तरह से पराजित किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो रुद्रदामन की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसीलिए रुद्रदामन ने उन्हें बलपूर्वक नष्ट कर दिया था। अब बात करते हैं जूनागढ़ गिरनार शिलालेख के बारे में। स्थान आधुनिक गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत के पास। समय इसका है 150 ईस्वी। शासक सक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम का ऐसे माना जाता है। लिपि कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि का इसमें प्रयोग किया गया है। भाषा कुषाणकालीन प्राकृत इसमें है, आपको ये ध्यान रखना है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सवाल ये है कि शक पहले आए थे कुषाण बाद में आए थे। आपको मैं समझा देता हूं। यहाँ पे रुद्रदामन का जो शासनकाल माना जाता है वो कब से कब तक माना जाता है? इतिहासकारों के अनुसार 130 से 150 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईस्वी की बात कर रहा हूं। और कनिष्क जो कि कुषाण राजा था, सबसे प्रसिद्ध राजा माना जाता है कनिष्क को। उसका शासनकाल कब से कब तक था? इतिहासकारों के अनुसार 127 से 144 ईस्वी के मध्य में, और कुछ इतिहासकार 127 से 150 ईस्वी के मध्य में लिखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुषाणों के आप शिलालेखों को पढ़ना, उनपे कौन सी लिपि और कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसको देखना, उसके अक्षरों को देखना। उन्होंने जो ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया है भारत में, मैं भारत की बात कर रहा हूं, बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूं, उस लिपि को आप लोग ध्यान से देखना। और रुद्रदामन प्रथम ने अपने गिरनार शिलालेख पर जिस लिपि और भाषा का प्रयोग किया है वो आप देख सकते हैं। सामने आप जो फोटो देख रहे हैं शिलालेख का एक हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं। आप जूम करके ध्यान से इसको देखिए। क्या इसमें आपको संस्कृत दिखाई दे रही है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपको दिखाई दे रही है तो एक आध लाइन पढ़ लो। अब यहाँ पर कुछ छोटे लोग हैं जो तर्क देते हैं कि लिखी तो ब्राह्मी लिपि में है लेकिन लिखी संस्कृत है। इतने छोटे तर्क मत दिया करो, और ये तर्क उसके सामने दिया करो जिससे ब्राह्मी लिपि का ज्ञान ना हो, क्योंकि उसी के सामने ये तर्क चलते हैं। मेरे सामने तो कतई नहीं चलेंगे। अभी कुछ समय रुक जाओ, मैं ब्राह्मी लिपि पे विस्तार से वीडियो लाने वाला हूँ, खरोष्टी लिपि पे लाने वाला हूँ, उसमें सब पोल खोलने वाला हूँ आपकी, क्योंकि जितना आपने रायता फैलाया है झूठ का, उसका मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ। सम्राट अशोक के समय में जिस ब्राह्मी का भारत में प्रयोग किया जाता है आप उसको पढ़ना। इसके बाद शुंग काल में जो लिपि इस्तेमाल की गई है उसको पढ़ना। इसके बाद हमारे यहाँ कौन आए? यवन आए। यवन के बाद शक आए, शकों की भाषा, फिर यवनों की भाषा। इसके बाद कुषाण आए, कुषाणों की भाषा। इनके शब्द यहाँ जो लिपि चल रही थी, भाषा चल रही थी प्राकृत, उसमें ये थोड़े थोड़े शामिल होते गए और वो स्वरूप थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो गया था, और वही स्वरूप का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस शिलालेख को मैंने बड़े ध्यान से देखा है। इस शिलालेख में कुछ जो अक्षर हैं वो खरोष्टी लिपि से बहुत मिलते जुलते हैं, क्योंकि खरोष्टी लिपि का जो प्रभाव है वो गुजरात तक था। जब सम्राट अशोक के शिलालेखों का आप अध्ययन करोगे तो उसमें भी कुछ अक्षर मिलते हैं जो खरोष्टी के हैं। इसीलिए ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि खरोष्टी लिपि के कुछ अक्षरों का प्रयोग पश्चिमी भारत में किया जाता था। खरोष्टी लिपि गांधार में खूब प्रचलित थी, उधर उसका क्षेत्र था, लेकिन उसके कुछ एक अक्षर गुजरात, राजस्थान में भी चलते थे। ये मैं गुप्त काल और कुषाण काल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सम्राट अशोक के शिलालेखों को जब आप पढ़ेंगे तो उनमें जो अक्षर इस्तेमाल किए गए हैं वो थोड़े से अलग हैं। और जब हम गुप्त काल और कुषाण काल की लिपि को पढ़ते हैं ब्राह्मी को, तो उसमें जो अक्षरों का स्वरूप है वो बहुत अलग है। कुछ नए अक्षर भी शामिल किए गए हैं।
इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां पर कि ये कुषाण कालीन प्राकृत है, ना कि संस्कृत है। अब इसको संस्कृत लिखा किसने है ये भी सुन लीजिए। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख का सबसे पहले अनुवाद 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। और जेम्स प्रिंसेप को यहाँ के लोगों ने ये बताया था कि संस्कृत तो बहुत प्राचीन भाषा है और इस शिलालेख में संस्कृत भाषा लिखी है, लेकिन लिखी है ब्राह्मी लिपि में। जेम्स प्रिंसेप के अनुवाद करने के बाद तमाम इतिहासकारों ने इसका अपने तरीके से अनुवाद किया था। इसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। गिरनार पर्वत पर सम्राट अशोक, सक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम और गुप्त वंशीय राजा स्कंदगुप्त के शिलालेख मौजूद हैं। सक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम के गिरनार शिलालेख में 20 पंक्तियां हैं, जिसमें कुछ पंक्तियां स्पष्ट नहीं हैं। अनुवादकार कीलहॉर्न के अनुसार रुद्रदामन के शिलालेख में अक्षरों का स्वरूप कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि से मिलता जुलता है, जिसमें कुछ खरोष्टी लिपि का प्रभाव भी दिखाई देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनुवादकार कीलहॉर्न ने भी माना है इस बात को कि इस शिलालेख में जिस लिपि का इस्तेमाल किया गया है वो कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती है और कुछ अक्षर हैं उनमें खरोष्टी का भी प्रभाव है। यही मैं कह रहा हूं। रुद्रदामन प्रथम के गिरनार शिलालेख का संपादन और अनुवाद पहली बार अप्रैल 1838 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। इसके बाद कई और विद्वानों ने शिलालेख का अनुवाद किया ताकि उसमें लिखे शब्दों को अपने अनुसार बदला जा सके। यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने जैसे ही इसका अनुवाद किया, इसके बाद तमाम लोगों ने इसका अनुवाद करना शुरू कर दिया था। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि कुछ शब्दों का अर्थ बदल के वो अपनी चीजें उसमें घुसेड़ सकें, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। अब बात करते हैं कीलहॉर्न के द्वारा किए गए अनुवाद पर। कीलहॉर्न ने इसका अनुवाद किया था आखिरी में। सबसे पहले किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इसके बाद और भी विद्वानों ने इसका अनुवाद किया, लेकिन कीलहॉर्न ने जो अनुवाद किया है वो सबसे अच्छा माना जाता है, इसीलिए उसी अनुवाद को मैं आप सबके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। ये बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि कुछ अक्षर शिलालेख पर मिट गए हैं, तो अनुवाद ठीक से नहीं हो पाया है, तो अनुवाद को समझना थोड़ा सा कठिन काम है। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आइए बात करते हैं। गिरिनगर से यह झील सुदर्शना इतनी अच्छी तरह से जुड़ी है कि एक पहाड़ को भी मात दे सकती है। इसके सभी तटबंध चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई में मजबूत बने हैं और बिना अंतराल के पत्थर से निर्मित हैं। इस प्राकृतिक बांध से सुसज्जित और अच्छी तरह से नालियां और नाले विशुद्ध पदार्थों को रोकने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है कि नाले और नालियों का जिक्र किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो विशुद्ध पदार्थ हैं उनको रोकने के लिए नाले और नालियां बनाई गई थी। यह अब भी बहुत अच्छी स्थिति में है। ये वही झील है जिसे राजा के 72वें वर्ष में महाक्षत्रप रुद्रदामन, जिसका नाम सम्मानीय है, राजा के पुत्र महाक्षत्रप भगवान चस्ताना, जिसका नाम लेना शुभ होता है। यहाँ पर भगवान चस्ताना की बात की गई है। चस्ताना के बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि चस्ताना रुद्रदामन के दादा का नाम था। छोटा सा एक महाक्षत्रप था, लेकिन यहाँ पे बड़ी तारीफ करी गई है। महाक्षत्रप लिखा गया है और भगवान भी लिखा गया है ऊपर से। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चस्ताना का पुत्र कौन था? जयदामन था। वो जयदामन का बेटा रुद्रदामन था। तो यहाँ इसीलिए लिखा है राजा के पुत्र। जब बारिश के साथ बरस रहे बादलों के द्वारा पृथ्वी को एक महासागर में बदल दिया गया, स्वर्ण सिक्ता, पलाशिनी और ऊर्जायत पर्वत की धाराओं से अत्यधिक बाढ़ आ गई थी। उस समय इस बांध के पानी से बड़ी सावधानी बरती गई। समझा देते हैं। जब बारिश के साथ बरस रहे बादलों के द्वारा क्या हुआ था कि पृथ्वी को महासागर में बदल दिया गया था, यानी पूरे जमीन पे पानी भर गया था। स्वर्ण सिक्ता, पलाशनी, ये पहाड़ों के नाम थे। और ऊर्जायत पर्वत, शायद उस समय जो गिरनार पर्वत था उसी का नाम था। वहां से जो पानी आ रहा था उससे अत्यधिक बाढ़ आ गई थी। तो जब बाढ़ आ गई तो बांध के पानी से सावधानी बरती गई थी, ये कहा गया है। एक तूफान द्वारा मंथन किया गया।
जो एक सांसारिक काल के अंत में होने वाले सबसे जबरदस्त रोष के कारण पहाड़ी के पेड़, चोटी, बुर्ज और ऊंचे स्थान पत्थरों के साथ बिखर कर टूट गए। 420 हाथ लंबी, उतनी ही चौड़ी और 75 हाथ गहरी दरार से पानी निकल गया, जिससे यह झील एक रेगिस्तान की तरह अत्यंत कुरूप दिखने लगी। यानी यहाँ पर एक तूफान की चर्चा की गई है। इतना भयानक तूफान था कि पहाड़ी के जो पेड़ थे, चोटी थी और बुर्ज थे और ऊंचे स्थानों के जो पत्थर थे वो टूट के बिखर गए और एक बहुत बड़ी दरार उसमें पड़ गई और उस दरार से सारा पानी निकल गया, जिससे ये झील थी वो कुरूप दिखने लगी थी। इसके लिए मौर्य राजा चंद्रगुप्त के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा बनवाने का आदेश दिया गया। अपने शासनकाल के दौरान यवन राजा दुःशासन ने मौर्य अशोक के लिए बहुत ही सुंदर ढंग से इसे बनाए जाने का आदेश दिया। इसको योग्य तरीके से राजा के लिए बनवाया गया, यानी अशोक के लिए बनवाया गया। यहाँ पर संभवतः ऐसी बात करी जा रही है कि अशोक के समय यहाँ पे यवन राजा दुःशासन का शासन था, लेकिन दुःशासन जो था वो अशोक के अधीन था। सभी जातियों ने इसमें सहयोग किया। इसकी रक्षा के लिए एक स्वामी को चुना गया। किसकी रक्षा के लिए? झील की रक्षा के लिए, जिसने अपनी आखिरी सांस तक के लिए प्रतिज्ञा की। युद्ध को छोड़कर किसी भी मनुष्य को ना मारने के लिए जिसने करुणा का सहारा लिया। युद्ध में लोगों को मारा जा सकता था, लेकिन युद्ध के अलावा किसी भी मनुष्य को ना मारने के लिए जिसने करुणा का सहारा लिया, ये बात यहाँ पे आपको समझना है। उसने आमने सामने मिलने वाले विरोधियों पर कभी वार नहीं किया। वह लोगों के जीवन की सुरक्षा प्रदान करता है, जो उसकी देखभाल करते हैं और उसके आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ पर संभवतः ये अशोक की बात की गई है, क्योंकि अशोक ने ही करुणा का सहारा लिया है। लेकिन स्पष्टता यहाँ पे लिखा गया है कि युद्ध के समय करुणा का प्रयोग नहीं किया जाता था। युद्ध में लोगों को मारा भी जाता था, लेकिन युद्ध के अलावा करुणा का प्रयोग किया जाता था। और ऐसा किसने लिखा है? एक शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने अपने शिलालेख में लिखा है। किसके बारे में? अशोक के बारे में। पूर्वी और पश्चिमी आकरवंती, यानी पूर्वी मालवा और अवंती, शायद उस समय अवंती और पूर्वी मालवा के क्षेत्र का नाम आकरवंती था। अनूपदेश, सौराष्ट्र, मारू यानी मारू मारवाड़, सिंधु, कच्छ, कुकुरा यानी पूर्वी राजस्थान, अपरांता यानी उत्तरी कोंकण, मालवा की जनजाति और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को अपने स्वर से प्राप्त किया। यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है? रुद्रदामन की चर्चा हो रही है कि उसने इतने क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। नगर बाजार और ग्रामीण क्षेत्रों जिनमें कभी भी लुटेरों, सांपों, जंगली जानवरों, बीमारियों और इस तरह की अन्य परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, जहां सभी उनसे जुड़े रहते हैं, यानी राजा से जुड़े रहते हैं। उनके आदेशों के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिन्होंने बलपूर्वक योद्धेयों को नष्ट किया, जो समर्पण करने के अनिच्छुक थे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि रुद्रदामन ने बलपूर्वक योद्धेयों को नष्ट किया। क्यों किया? क्योंकि वो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसीलिए रुद्रदामन ने उन्हें बलपूर्वक नष्ट कर दिया था। योद्धेयों के बारे में पिछले वीडियो में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी थी, यानी एक वीडियो में थोड़ी सी जानकारी दी थी। वहां पर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा कि इनको आपने लुटेरा कहा और एक उग्रवादी संगठन कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस जमाने में मैं नहीं था। इतिहासकारों ने जो लिखा इनके बारे में वो मैंने कहा। मैंने इनके बारे में बताया था ये ईरान और अफगानिस्तान में रहते थे। ग्रीक राजाओं ने इनको वहां से खदेड़ा था, ये आके भारत में बस गए और भारत में इनके बड़े साम्राज्य रहे नहीं हैं। इनके जो साम्राज्य रहे हैं मथुरा और अयोध्या के आसपास इनके साम्राज्य रहे हैं छोटे छोटे, जैसे जमींदार के रूप में। ये अक्सर किसी बड़े राजा के अधीन काम करते थे। उसी समय कुछ जगहों पे इन्होंने छोटे मोटे सिक्के भी जारी किए और इन्होंने अपने जो छोटे मोटे राज्य थे वो कैसे स्थापित किए थे? तलवार के बल पर स्थापित किए थे, क्योंकि ये लोगों को मारने में ज्यादा विश्वास रखते थे। ये एक उग्रवादी गणराज्य था, ऐसा इतिहासकार भी मानते हैं और ग्रीक इतिहासकारों ने भी इनके बारे में लिखा हुआ है। बहुत ही उत्पाती किस्म के लोग थे। चलिए आगे बात करते हैं। सभी क्षत्रपों के बीच वीर की उपाधि धारण करके गौरवान्वित हुए।
उन्होंने 2 बार निष्पक्ष लड़ाई में दक्षिणापथ के स्वामी सतकर्णी को पूरी तरह से हराया। उनके संबंधी होने के कारण उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं किया, जिसमें विजय प्राप्त की और जो अपदस्थ राजाओं को बहाल करता है। यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है। यहाँ पर रुद्रदामन प्रथम के बारे में बात हो रही है। जितने भी क्षत्रप थे उनके बीच वीर की उपाधि धारण की थी रुद्रदामन ने, और 2 बार निष्पक्ष लड़ाई हुई थी दक्षिणापथ के स्वामी सतकर्णी से, और सतकर्णी को हराया था। लेकिन उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो रुद्रदामन के संबंधी थे, यानी उनके रिश्ते चलते थे, इसीलिए उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं किया था। सातवाहन राजाओं ने शकों के जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था उन क्षेत्रों को रुद्रदामन ने वापस ले लिया था, और 1 बार नहीं 2 बार पराजित किया था। ऐसा गिरनार शिलालेख में लिखा है। और जिसने अपने हाथों से धर्म का मजबूती से पालन किया, व्याकरण, संगीत, तर्कशास्त्र और अन्य महान व्यक्तियों के अध्ययन से व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त की, घोड़ों, हाथियों और रथों का प्रबंधन, तलवार और ढाल के प्रयोग तथा मुक्केबाजी के मुकाबले में दक्षता प्राप्त की, विरोधी ताकतों की फुर्ती और दक्षता के काल दिन ब दिन उपहार और अपमानजनक व्यवहार से बचने की आदत है, जो उदार है, जिसने अपने खजाने को चुंगी कर उपहार सोने, चांदी, हीरे और कीमती पत्थरों से भरा है। गद्य और पद्य जो स्पष्ट सुहावने, मधुर, मनोहर, सुंदर शब्दों के प्रयोग से अलंकृत हैं, जिसकी सुंदर आभा सबसे उत्कृष्ट चिन्हों जैसे आवाज, चाल, रंग, रूप, ताकत, ऊंचाई आदि से परिपूर्ण है, जिसने स्वयं महाक्षत्रप नाम प्राप्त किया, जिसे राजाओं की पुत्रियों के स्वयंवरों में अनेक फूल मालाओं के साथ विभूषित किया जाता है। किसको? रुद्रदामन प्रथम को। महाक्षत्रप रुद्रदामन, आगे कुछ अक्षर मिटे हुए हैं इसीलिए डॉट 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 लिखा हुआ है। गायों और सन्यासियों को 1 वर्ष के लिए अपनी धार्मिक योग्यता और प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए देश के निवासियों पर करों, जबरन मजदूरी से एक बड़ी राशि का धन अपने स्वयं के खजाने में बहुत लंबे समय से बांध की चौड़ाई और लंबाई के निर्माण पर खर्च किया गया। इस झील को सुंदर बना दिया गया। जब इस मामले में महाक्षत्रप के सलाहकार और मंत्री उनकी योग्यता के साथ पूरी तरह संतुष्ट थे, सीमा उल्लंघन के कारण एक कार्य के वो विरोधी थे। यहाँ पर कुछ चीजें हैं आपको जो समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत ही कठिन तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि बीच के शब्द मिट गए हैं। तब वहां पे क्या लिखा था ये कोई भी नहीं बता सकता। आगे लिखा है, जब बांध के पुनर्निर्माण की निराशा में लोग जोर जोर से विलाप कर रहे थे, जिसका कार्य मंत्री सुविशाखा के द्वारा किया गया था, जो पहलवा राजा कुलापा के पुत्र थे, जिन्होंने लाभ के लिए नगरों और देश के निवासियों को इस शासन में राजा द्वारा अनर्थ और सौराष्ट्र पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया था। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जब बांध के पुनर्निर्माण के लिए लोग जोर जोर से विलाप कर रहे थे, तब क्या हुआ था कि एक मंत्री था सुविशाखा जिसका नाम था, और वो पहलुब राजा का पुत्र था। उस राजा का नाम था कुलापा, उसका पुत्र था। उसे राजा के द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसने लौकिक और आध्यात्मिक चीजों से अपने उचित व्यवहार और विचारों से लोगों में पहचान बनाई। किसने बनाई? मंत्री सुविशाखा ने बनाई, जो सक्षम, धैर्यवान, डगमगाने वाला नहीं, अहंकारी नहीं, रिश्वत लेने वाला नहीं था, जिसने अपनी अच्छाई से शासन द्वारा अपने गुरु की आध्यात्मिक प्रसिद्धि और महिमा को बढ़ाया। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में यही लिखा हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके आप लोग फिर से देख सकते हो, और मैं अगर आपको फिर से समझाऊंगा तो डबल बार हो जाएगा। और कुछ लोग कमेंट करके कहने लगते हैं कि सर डबल बार मत समझाया करो। और आपको मैं फिर से जानकारी दे रहा हूं कि रुद्रदामन प्रथम का गिरनार जो शिलालेख है उसमें लिपि कुषाण कालीन ब्राह्मी इस्तेमाल की गई है, और भाषा भी कुषाण कालीन प्राकृत इस्तेमाल की गई है। लेकिन गुजरात के तरफ वाला जो क्षेत्र है उधर जो प्राकृत इस्तेमाल की जाती थी उसमें खरोष्टी का प्रभाव भी थोड़ा बहुत झलकता था। इस चीज को आपको भूलना नहीं है। लेकिन आज जो हमारी संस्कृत चलती है उस संस्कृत का प्रयोग नहीं किया जाता था। मैं 100 बार आपको वीडियो में बोल चुका हूं ये बात
क्योंकि आज हम जिस संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा पुरानी नहीं है। आप लोग कुछ दिन वेट कीजिए, मैं धीरे धीरे सब पर वीडियो बनाऊंगा, खरोष्ठी लिपि पर वीडियो बनाऊंगा। और जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि कई प्रकार की है। सम्राट अशोक के शासन काल में उसे धम्म लिपि कहा जाता था। शुंग काल में अलग नाम है उसका, कुषाण काल में अलग नाम है उसका, गुप्त काल में उसका नाम ब्राह्मी लिपि है। और अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।